नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, आज है 25 जनवरी यानी कि संडे, छुट्टी का दिन है। वैसे तो सरकारी काम और सरकारी नौकरी वालों की ही छुट्टी है, लेकिन फिर भी 70% से ज़्यादा देश एक्टिव रहता है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके काम आएगी और आप जो भी उपाय मैं बताऊंगा, जो करेंगे आप, उससे आपको लाभ मिलेगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस यही विनती है भाई आपसे, हर बार यही करता हूं मैं आपके साथ। और जो नए दर्शक हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि भविष्य में होने वाली सभी मेरी जो भी अपडेट है आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो माँ जगदम्बा की कृपा आप पर बनी रहे। चलते हैं। आज 25 जनवरी 2026, दिन रविवार है, संडे, तो हैप्पी हॉलीडे है बहुत से लोगों के लिए। और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसको रथ आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज ही के दिन मर्यादा महोत्सव मनाया जाता है। और राजस्थान में नागणेची देवी की पूजा बड़ी धूमधाम से, मेला लगता है भैया, प्रॉपर बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत मान्यता है माँ नागणेची की राजस्थान में। और आज भद्रा लगेगी रात्रि के, यानी कि कल की मॉर्निंग 4:10 से। हमारे वैदिक तिथि जो है सूर्य उदय से सूर्य उदय होती है, इसलिए 12:12 के बाद फिर आप एक बजा देते हो ना। तो हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक नहीं होगा, तब तक हम 30 गिनेंगे। यानी कि कल सुबह 4:10 से भद्रा लग जाएगी। और जो पंचक लगे हुए थे, पंचक आज दोपहर 1:36 पर समाप्त हो जाएंगे। और आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल दोपहर 4:33 पर लगेगा और शाम के 5:53 पर समाप्त होगा। और दोस्तों, आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 11:14 पर लगेगा और दोपहर 12:34 पर समाप्त होगा। तो आज चंद्र महाराज हैं बुध के नक्षत्र में। बुध क्या है? बुध है बहन, बेटी, व्यापार, बुद्धि, सूंघने की शक्ति, मेमोरी, रत्नों में पन्ना, ओपल जो ग्रीन कलर के स्टोन है, खाने में साबुत मूंग दाल या चारा, हरा चारा, क्या समझे। और 9 साल तक की कन्या, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, साली, 9 साल तक की कन्या भी बुध है। और 1 बजे की बात बुध के बारे में, वैश्या के लिए भी बुध को देखा जाता है कुंडली में, जन्मपत्री में, उसमें भी इसी से विचार किया जाता है। और नपुंसक के लिए भी बुध से ही विचार किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों। आज कुंभ राशि की दिनचर्या क्या हो सकती है? धन लाभ होगा, बहुत बड़ी मात्रा तो नहीं होगी, लेकिन कल से बेहतर होगा। कल से बेहतर होगा। सुबह से लेकर दोपहर 1:36 का जो समय है, ये समय, बस यही टाइमिंग है जो धन लाभ होना होगा। उसके बाद तो भाई साहब राम राम है। उसके बाद कोई धन लाभ नहीं होगा। आलस्य, प्रमाद बढ़ेगा। जो कार्य करेंगे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी। आपके पिता के लिए ये सुबह का समय जो 1:36 दोपहर तक का समय है, ये पिता के लिए थोड़ा कठिन है। दोपहर 1:36 के बाद आप छोटे से छोटा काम भी करोगे ना, वो भी बिगड़ जाएगा। अब बिगड़ने का कारण क्या है? बिगड़ने का कारण, किसी से कोई प्रॉमिस किया हुआ है तो उसे पूरा कीजिए, नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। पूरा नहीं कर सकते तो उसके पास जाइए, उससे क्षमा याचना कीजिए। आपकी हाजिरी लगनी जरूरी है।
और आज किसी से किसी भी प्रकार का प्रॉमिस मत करना, किसी पर विश्वास मत करना। और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, किसी की गारंटी जमानत मत लेना, वरना आने वाला टाइमिंग आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या समझे? दोपहर 1:36 के बाद नकारात्मक शक्तियों का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। आप छोटे से छोटा काम करो, बड़े से बड़ा काम करो। आप कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, लेबर हो, छोटे दुकानदार हो, पटरी पे काम करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, आप मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, अरे आप शिक्षक है, कुछ भी है, आप घर का भी छोटा सा काम करेगा ना, उसमें भी गड़बड़। कहने का मतलब नेगेटिविटी बढ़ रही है। बहन, बेटी या बुआ के घर से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है, मन खिन रहेगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे, समस्याएं भी बढ़ेंगी। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम आपको होने की संभावना है। रविवार का दिन है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, ये पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, अब उसके बाद दिल्ली में है। लाल किताब कहती है रविवार को छोले, छोले की सब्जी, छोले भटूरे, छोले कचौड़ी वो नहीं खानी चाहिए। तो मेरी सबसे राय है, देखो मांस मदिरा का सेवन तो मैंने कुंभ राशि को मना ही किया हुआ है। आज के दिन छोले भटूरे, मतलब छोले के साथ कोई भी चीज नहीं खानी, मेन छोले नहीं खाने आपने। चने की सब्जी, छोले की सब्जी है ना, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ब्रेड पकोड़े छोले, टिक्की छोले। अब उसका कारण, आज रविवार, सूर्य की होरा, सूर्य का दिन, सूर्य भगवान का दिन, और आप खा रहे हैं छोले। छोले किसकी चीज है? शनि की। शनि सूर्य में हमेशा टकराव रहता है, और लाल किताब कहती है जब भी सूर्य शनि में टकराव होगा शुक्र मारा जाएगा। शुक्र क्या है? धर्मपत्नी, लग्जरियस लाइफ, पैसा, खुशियां इत्यादि। तो आज छोले नहीं खाना गलती से भी। कुंभ राशि, कठिन दिन है दोपहर के बाद का। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां अपना विस्तार कर रही हैं, जिसके कारण आपके कार्यों में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। कुंभ राशि, जो गृहिणियां हैं, घरेलू महिलाएं हैं, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और थोड़ा सा भ्रमित, कोई काम करने जा रही है, बाद में ध्यान आया मैं करना क्या था, कहाँ मोबाइल कहाँ गया, रख के भूल गई। मतलब भ्रमित होने वाली कंडीशंस आज हो रही है। क्यों? क्योंकि कारण दिमाग में अपने मायके को लेकर, अपनी बहन माता को लेकर अनेकों प्रकार की टेंशन है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, आपके लिए प्रॉमिस को पूरा करना बहुत जरूरी है। जिनके साथ जिस भी प्रकार के जो भी आज आपने प्रॉमिस किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें, नहीं तो उनसे संपर्क स्थापित करें, उनके पास जाएं, उनसे वार्तालाप करें। इससे अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको कुछ धन लाभ होने की संभावना है, अन्यथा नुकसान। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, सरकारी नौकरी वालों की तो छुट्टी, अब प्राइवेट जॉब वाले लोग रह गए हैं। आज का दिन कंफ्यूजन, टेंशन, तनाव, परेशानियां बहुत है, धन संबंधी चिंताएं बहुत है, किसी को दे दिया वो मिल ही नहीं रहा है। कहने का मतलब कार्यों की गति, अब दिमाग कहीं और लगाओ तो काम कैसे सफल होगा। जो भी आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको टास्क दी हुई है, पूरी कैसे होगी जब मन शांत होता है। सभी का उपाय बताऊंगा अंत में, लेकिन अंत में कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। और आज पढ़ाई पढ़ाई का मूड नहीं है, आज सिर्फ बातें करनी है, चुगलियां, गॉसिप, किसी सब्जेक्ट पे खाम खा बहस हो रही है। कहने का मतलब युवक युवतियां भविष्य की तलाश में जो लगे हुए हैं, दोपहर 1:36 तक का जो समय है, इसके अंदर आपको बहुत कंफ्यूजन, बहुत टेंशन है। कोई अप्रिय समाचार मिलेगा, लेकिन उसके बाद किए गए प्रयास, धन लाभ तो नहीं होगा लेकिन आपके काम बन जाएंगे। अगर जो काम आज संडे को बनने हैं तो वो बन जाएंगे।
लेकिन 1:36 के बाद। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, मन विचलित है, अशांत है। बहन, बेटी, बुआ के घर से जो अप्रिय समाचार आया है, शायद उसका ये बैड इम्पैक्ट है। आज कोई काम या तो है ही नहीं, और है भी तो करने की इच्छा नहीं है। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन लोग, जैसा कि मैंने बताया, छोले के साथ कोई भी चीज ना खाएं। चने की सब्जी, छोले की सब्जी, छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले ब्रेड पकोड़े, छोले टिक्की, मतलब आज छोलों का, चनों का सेवन मत करना, वरना आपके स्वास्थ्य के लिए कठिन हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आज आपका धन खर्च होने वाला है, तैयार हो जाओ, जो भी आपने जोड़ रखा है। क्या समझे? तो कुंभ राशि, कठिन दिन, इस कठिन दिन को, नेगेटिव दिन को सुखद सुंदर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज आपको एक चीज का ध्यान रखना, ब्लैक, ब्लू और फिरोजी कलर बिल्कुल भी धारण मत करना। नीले रंग से संबंधित कोई भी रंग है वो धारण मत करना, पहली बात। दूसरी बात, आज के लिए जो सबसे बेस्ट कलर है आपके लिए वो है खाकी कलर। खाकी लाइट हो, मीडियम हो, डार्क हो, कैसा भी खाकी हो, खाकी रंग धारण कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, 9 साल से छोटी कन्याओं को व्हाइट कलर की जो चॉकलेट टॉफी आती है, सफेद रंग की जो टॉफी चॉकलेट, क्या समझे, 9 साल से छोटी कन्याओं को वो सफेद रंग वाली टॉफी, चॉकलेट या कोई भी मिठाई है, उनको दे के उनके चरण स्पर्श करने मेरे दोस्त। क्यों? 9 साल तक की कन्या मां जगदम्बा का स्वरूप होती है, और लाल किताब में बुध ग्रह को मां जगदम्बा के चरणों में रखा है। तो आपको भी मां जगदम्बा के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। शरण ले लोगे तो ये दिन बिल्कुल पलट जाएगा। जो विदेश में रहते हैं, चाहे उनके घर की ही 9 साल तक की कन्या हो, तो उसको देख के चरण स्पर्श करें। नहीं तो कोई यार दोस्त होगा, वहां जाइए, उनको दीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। देखिए, आज के दिन में जो नेगेटिविटी है वो 70 से 80% तक नष्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं बुद्धि ऐसा काम करेगी जिससे आपके व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और धन लाभ के अवश्य अवसर बनेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी अपनी राशि के बारे में? अगर आप कुछ और विशेष जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अपने अनुभव, सुझाव भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।